गुजरात दंगा नरोदा गांव केस में आ चुका है फैसला, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। माया कोडनानी समेत सभी आरोपी इस मामले में बरी हो चुके हैं। गुजरात दंगा ये मामला जिसमें स्पेशल कोर्ट की तरफ से सुनाया गया नरोदा गांव केस में ये फैसला, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आज इसे लेकर बड़ा फैसला आना था जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और अभी खबर यह है अहमदाबाद विशेष कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। नरोदा गांव का ये केस, सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला, जिसमें माया कोडनानी के साथ साथ बाकी आरोपी भी बरी किए जा चुके हैं। गुजरात दंगा नरोदा गांव केस में एक लंबित फैसला था और माना यह जा रहा था क्योंकि इस केस में 11 लोगों की हत्या हुई थी। कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत इसमें 86 आरोपी थे और इन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गुजरात दंगे के दौरान जो नरोदा कांड हुआ था उसमें 68 आरोपियों के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। नरोदा में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसमें 11 लोग मारे गए थे। 2002 का यह मामला, इस मामले में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और जयदीप पटेल के साथ साथ 86 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इनमें से 18 की मौत भी हो चुकी है। आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया था और इस मामले में पहले 16 अप्रैल फैसले की तारीख, फिर 20 अप्रैल तय की गई थी और इसमें लगभग 187 गवाह थे, 57 चश्मदीद थे जिनकी जांच की गई। 13 साल तक ये केस चला। 6 जजेस ने लगातार इस मामले की सुनवाई की और आज अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया था, 59 लोग उसमें मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे हुए थे, 1044 लोग उसमें मारे गए थे। नरोदा में जो दंगा हुआ तो जिसके बाद की तस्वीरें हर किसी ने देखी, कैसे बंद का ऐलान किया गया था, कितनी बड़ी हिंसा हुई थी और इस मामले में एक लंबित फैसला था। नरोदा गांव केस में यह बड़ा फैसला आया है जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। माया कोडनानी दंगे के वक्त विधानसभा में वो थी, उस वक्त उनकी भी रिहाई का फैसला बाकी आरोपियों के साथ। बाबू बजरंगी बरी कर दिया गया। इस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक और अन्य मामला था जिसमें हाईकोर्ट से माया कोडनानी पहले ही रिहा हो चुकी है और देखिए 9 बड़े केसेस कुल मिलाकर गुजरात दंगों को लेकर थे। ये केस जिसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। माया कोडनानी के साथ साथ बाबू बजरंगी भी केस में बरी। कुल मिलाकर 66 आरोपी जिनको स्पेशल कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। गुजरात दंगों के नरोदा कांड में आज ये बड़ा फैसला आना था। 11 लोगों की इसमें हत्या हुई थी। माया कोडनानी, बाबू बजरंगी के साथ साथ 86 आरोपी इसमें थे, जिनमें 68 आरोपियों को लेकर अहमदाबाद की विशेष कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। આરોપી નંબર 34 ટ્રાયલ દરમિયાન એક્સપાયર થયેલા છે એવી હકીકત જાહેર થઈ છે આજે તમામ આરોપીઓને માત્ર એક આરોપી એક્સપાયર થયેલા છે અને એમનો ડેથ સર્ટિફિકેટ કોર્ટમાં રજૂ કરવાની વાત થયેલી છે। એટલે અત્યારે જે રીતનો ચુકાદો જાહેર થયેલો છે, આપ શું કહેશો? વિસ્તૃત જે માહિતી છે, વિગતો ક્યાં સુધીમાં આવી શકે? એક દિવસમાં જજમેન્ટ અપલોડ થશે। બૃહદ જજમેન્ટ છે, કરીબન 1000 પાનાનું હોઈ શકે જેવી મારી માન્યતા છે, કારણ કે કોર્ટ સમક્ષ જે જજમેન્ટનું બંડલ પડ્યું હતું એ જોતા 1000 પાનાનો ચુકાદો હોઈ શકે છે। ઓકે, બિલકુલ જે રીતે मामला है और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम चलेंगे इस वक्त न्यूज रूम। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, लगभग एक लंबा वक्त ये केस चलता रहा और आज इस केस पर फैसले आने को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जरा तफसील से बताएं ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवाह, बहुत सारे ऐसे चश्मदीद, कोर्ट की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस इसको लेकर जारी की गई थी और आज ये बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी।
देखिए अमित के पास मैं चलूंगी और जैसा कि मैंने जिक्र किया साल 2010 में ये जो मुकदमा शुरू हुआ इसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से 187 गवाह और 57 ચુકાદો જાહેર કર્યો ઇટ વોઝ વન લાઇન વર્ડિક્ટ તમામ આરોપીઓને છોડી મૂકવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે सर हिंदी में सर हिंदी में सर आज नरोड़ा गांव केस में जजमेंट दिया है, क्या कहेंगे, क्या जजमेंट आया है? सर फ्रंट सर इधर देखिए। नामदार कोर्ट ने आज सभी अभियुक्त को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है ओपन कोर्ट में। क्या रीजन दिया है? नो रीजनिंग गिवन जस्ट नाउ, स्टिल वी हैव नॉट ऑब्टेन एनी कॉपी ऑफ द जजमेंट। कितने थे सर आरोपी? कुल मिला के 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम हुआ था, उनमें से 67 मौजूद थे, एक एक्यूज आज एब्सेंट था जिसकी प्रेशर बढ़ गया था, ऐसी बात थी। थैंक यू सर। तो देखिए 66 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अमित ओवर टू यू। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला था और जिसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई थी। और आज देखें आप, गुजरात की एक अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने जो 66 आरोपी थे उसमें सबको बरी कर दिया है और प्रमुख नाम माया कोंडानी और बाबू बजरंगी का है। बाबू बजरंगी के ऊपर पहले भी कई सारे चार्जेस लगे थे, आपने देखा होगा, और विभिन्न अदालतों से वो बरी भी हुए थे। आज जो महत्वपूर्ण केस था नरोदा कांड का, उसमें भी उन्हें जो अदालत थी, स्पेशल कोर्ट थी, वो बरी कर देती है। और अभी कोर्ट के किस आधार पर बरी किया है, क्या क्या उसमें कोर्ट ने अपनी दलीलें दी हैं, वो तमाम चीजें अभी आएंगी। लेकिन शुरुआती दौर में जो फैसला सामने आया है पूर्णिमा, उसमें एक बहुत बड़ी राहत है, खास तौर पर राजनीतिक राहत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कई सारे आरोप 2002 के दंगे के लगे थे प्रधानमंत्री मोदी के की सरकार जो उसमें मुख्यमंत्री थे और साथ ही वहां के तत्कालीन राजनेताओं पर, और उसको लेकर कोर्ट ने एक तरीके से क्लीन चिट दिया है। अगर आरोपी आरोप मुक्त हो गए हैं तो एक क्लीन चिट है, और जो 66 आरोपी थे उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। यानी अब जो मामला है वो अब दूसरा पक्ष जो है हो सकता है अगली अदालत में जाए, लेकिन फिलहाल जो आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों को, यानी माया कोंडानी और बाबू बजरंगी समेत 66 आरोपी इस आरोप से मुक्त हो गए हैं। ये एक बड़ा फैसला है और एक राहत भरा फैसला भी माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फॉलोअप देखने को मिला था गोधरा कांड, और उसके बाद देखिए आज नरोदा गांव में जो हिंसा फैली, उसके बाद पाटिया गांव, लगातार इस तरीके के दंगों और जो हिंसा फैली थी वो हर किसी को याद है अमित। ऐसे में ये एक केस को लेकर ये फैसला आया है, वकील की तरफ से हालांकि कह दिया गया कि कोई इसका आधार नहीं था। क्या समझा जाए, क्योंकि एक लंबे वक्त तक इस पर सुनवाई चली और साक्ष्य कोई नहीं थे, जिस वजह से बड़ा फैसला आया और सबको बरी कर दिया गया, जिनकी संख्या 66 बताई जा रही है आरोपी थे। ये बातें हो सकती है पूर्णिमा, एक तो साक्ष्य का अभाव और दूसरा जो गवाह हैं वो गवाह जिन्होंने उस वक्त गवाही दी थी, क्या वो गवाह कोर्ट में मौजूद हो पाए, और जो गवाही उन्होंने उस वक्त पुलिस के सामने लिखवाई थी क्या वो हूबहू गवाही वहां रखी, क्या हॉस्टाइल ऑफ एविडेंस तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें ऐसी है जिसको कोर्ट ने लगातार उसका परीक्षण किया होगा, क्योंकि मामला 2002 का है और 2023 यानी लगभग 21 साल के बाद इस मामले में आरोपी बरी होता है। तो कोर्ट ने ये पूरी तरीके से देखा होगा, क्योंकि कोर्ट निचली जो स्पेशल कोर्ट है उसको भी इस चीज का एहसास है कि यह मामला फिर ऊपरी अदालत में चैलेंज होगा। तो जाहिर सी बात है वो सारे जो जितने मामले आए होंगे, जितने तथ्य होंगे, कोर्ट ने उन तथ्यों का हवाला देते हुए भी इन आरोपियों को बरी किया होगा। ये राहत की बात उन आरोपियों के लिए तो है, लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को अदालत तक पहुंचाया था उनको एक झटका भी माना जाएगा। जाहिर सी बात है ये मामला सुर्खियों में था और इसको लेकर बहुत बड़ी राजनीति भी हुई थी, दंगे की राजनीति, और वहां से भारतीय राजनीति ने एक नई दिशा भी ली थी। क्योंकि अगर गुजरात की दंगों की बात करें तो वहां से भारतीय राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग दिशा में जाती है, और वो दिशा 2023 में जाकर फिर सारे आरोपियों को जो आरोप मुक्त करने की बात अदालत की तरफ से आई है, फिर ये राजनीतिक, फिर ये दिशा अलग तय होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए ऊपरी अदालत जरूर जाएगा पूर्णिमा। बिल्कुल, और ऐसे 11 लोगों की जिनकी मौत हुई थी, देखिए अमित, उनको लेकर जरूर अभी भी न्याय का इंतजार उनके परिवार वालों को है। लेकिन जब आपने ये इस चर्चा को शुरू किया तो आपने कहा कि एक तरीके से एक राजनीतिक राहत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुजरात दंगों को लेकर कैसे नरेंद्र मोदी को हमेशा घेरा गया है, अमित शाह को हमेशा घेरा गया है, और आज तक का ये वाकया देखने को मिलता है जब गाहे बगाहे इसका जिक्र खुद अमित शाह की तरफ से कर दिया जाता है।
बिल्कुल। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, और उस दंगे की जो पहले की घटना थी, या जो कार सेवकों और रेल यात्रियों का मामला था जो जलाया गया था, गोधरा कांड, आपको याद होगा। उसके बाद से राजनीति ने एक अलग दिशा ली थी, और फिर दंगे के बाद वो राजनीति और अलग दिशा में जाती है। जो 11 लोग इसमें जिनका निधन हुआ था, जो इसके चपेट में आए थे, वो तमाम लोगों के साथ साथ कई एक तरह की बातें आई थी। कुछ लोग इसको लेकर अदालत गए और खुद सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिया, और कई एक मामले दर्ज भी हुए। खासतौर पे मैं अगर बाबू बजरंगी की बात करूं तो उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हुए, माया कोंडानी। और अब जाकर इस स्पेसिफिक मामले में जो नरोदा कांड से जुड़ा मामला था 2002 का, उसमें उन्हें आरोप मुक्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है अब एक नई तरीके की राजनीति भी होगी इस पर, और नई तरीके की बहस भी होगी। अगली अदालत में जब ये मामला जाएगा तो उन तमाम तथ्यों के साथ जाएगा जिसके आधार पर आरोप मुक्त किया गया है इन लोगों को। यह भी देखा जाएगा कि क्या क्या वजह थे, और जिस चीज का जिक्र भी मैंने किया कि क्या गवाह तो हॉस्टाइल नहीं हुए थे, या गवाहों ने जो पुलिस के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान 164 में रखा था, वो तमाम चीजें कोर्ट ने उस दलील को माना कि नहीं, वो साक्ष्य और वो बयान मेल करते थे कि नहीं, ये तमाम चीजें कोर्ट ने देखी होगी, और कोर्ट ने उसी आधार पर जो है आरोप मुक्त किया है इन आरोपियों को। अब अगली अदालत देखते हैं इस विषय में क्या सुनवाई करती है। बिल्कुल, गोधरा कांड के बाद जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, 1000 से ज्यादा लोगों की આરોપીઓ વિરુદ્ધ જે પુરાવા જે આક્ષેપ હતા તે આક્ષેપો ખોટા હતા, અને તે આક્ષેપો પુરવાર કરવામાં સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે એવું જાહેર બિલકુલ અત્યારે જાહેરમાં જે કહેવાનું આવ્યું છે કે બધાને નિર્દોષ ટ્રેન છોડી મૂકવામાં આવે છે। કાલે ખબર પડશે। देखिए अमित, क्योंकि 9 बड़े केसेस गुजरात दंगों से जुड़े हुए थे, जिसमें ये एक बड़ा फैसला इस वक्त इस केस में देखने को मिला है। नरोदा गांव केस में ये फैसला आया है। अगर बाकी केसेस की बात करें तो उनका स्टेटस फिलहाल के तौर पर क्या है, और क्या इस एक केस में राहत मिलने से इसे पूर्ण रूप से राहत के तौर पर देखा जा सकता है, या अभी भी बाकी केसेस के साथ एक पेच फंसा है न्याय के लिहाज से हर किसी के लिए? नहीं, आगे की अदालत में इस मामले को लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो जरूर जाएगा, और इस मामले में लगभग 86-87 लोग थे जिस पर आरोप था, उसमें से लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कोर्ट ने इस विषय में जो बाकी के लोग थे उन लोगों को, यानी 66 लोगों को आरोप मुक्त किया है। वो आरोप मुक्त करने का जो आधार ही होगा पूर्णिमा, वो साक्ष्य का अभाव होगा। और दूसरी चीज जो कोर्ट में मुख्य तौर पर देखी जाती है कि जो गवाह, जिनकी गवाही के आधार पर मामला दर्ज हुआ, क्या वो गवाह अपने बयान पर कायम है, या वो उन गवाहों के जो बयान थे वो और वो साक्ष्य जो पेश किए गए घटना स्थल के आसपास से या घटना के दौरान जिस चीज का जिक्र गवाह ने किया था, वो मैच करता है या नहीं करता है। आखिर भारतीय जो दंड संहिता है उसके आधार पर ही आरोप तय होंगे, और अगर आरोपी के ऊपर जो आरोप लगे थे और वो जो साक्ष्य गवाह ने दिए थे वो मैच नहीं किए, तो कोर्ट ने फैसला उनको आरोप मुक्त करने का लिया। जाहिर सी बात है यही तथ्य सामने होंगे, क्योंकि ये मामला जो है स्पेशल कोर्ट की तरफ से दिया गया है, वो राहत स्पेशल कोर्ट की तरफ से आज आया है जिसमें आरोप मुक्त इनको किया गया है। निश्चित तौर पर यह मामला हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि पीड़ित पक्ष इसको हाई कोर्ट ले जाने की कोशिश करेगा, और वहां वो चीज फिर दोबारा देखी जाएगी कि आखिर जो ट्रायल कोर्ट था उसमें क्या एविडेंस दिए गए थे, और वो क्या एविडेंस जो थे वो गवाह और दोनों तरफ जो घटनास्थल से मौजूद एविडेंस थे उसे मैच किए, आधार क्या था, ये तमाम चीजें देखी जाएगी। अभी फिलहाल जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि सबको, आरोपी जितने भी थे उसको मुक्त किया गया है आरोप से, और क्या कोर्ट की दलील थी इस पर अभी सारी चीजें सामने नहीं आई हैं। जाहिर सी बात है आने के बाद इसका परीक्षण होगा कि क्या क्या बिंदु थे, किस किस लेकिन पर। अमित, थोड़ा पीछे जाते हुए, क्योंकि आपने माया कोडनानी का जिक्र किया, बाबू बजरंगी का जिक्र किया, और तीसरा बड़ा नाम है विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल। इन 3 लोगों के लिए राहत, लेकिन इसमें 66 आरोपी कुल मिलाकर हैं। और प्रमुख नाम इनमें कौन से हैं, और अगर मैंने जो 3 नाम जिनका मैंने जिक्र किया उस वक्त में इनकी भूमिका किस आधार पर इस कोर्ट में इस केस में लाई गई थी जिस पर सुनवाई कोर्ट में हुई, वो क्या थी?
माया कोंडानी और बाबू बजरंगी यही दो लोग थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मामले थे और नरोदा मामले में इनके ऊपर यह आरोप था कि ये भीड़ की अगुवाई कर रहे थे और भीड़ की अगुवाई के बाद एक और चीज सामने आई थी जिसका जिक्र यहां करना चाहूंगा कि बाबू बजरंगी के ऊपर आरोप था, जो फोटोग्राफ भी आपने देखे होंगे कई सारे चैनलों पर पहले 2002 के दंगों के दौरान भी चले थे और बाद में भी चले थे। वो आरोप था, उस आरोप की वो एक महिला को किस तरह से आप हिट करते हैं, लेकिन उन तमाम आरोपों को से मुक्त किया गया और बाबू बजरंगी खासतौर पर जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर था और वही भीड़ को चूंकि लीड कर रहे थे। यह आरोप उस आरोप पत्र में था, माया कोंडानी के ऊपर आरोप था। तो ये दो मुख्य नाम हैं जिसको राजनीति में उस तरह गुजरात की राजनीति में उस वक्त भी वो चर्चा में थे और अभी भी चर्चा में हैं क्योंकि वो आरोप मुक्त हुए हैं। खासतौर से बाबू बजरंगी को लेकर कई सारी चीजें सामने आई थी और कई सारे नेताओं के साथ उनके रिश्ते बताए गए थे कि ये उनके कहने पर ऐसा काम किया था। भीड़ को की अगुवाई करने का जो मुख्य मुद्दा था वो बाबू बजरंगी के ऊपर गया था उस वक्त नरोदा कांड में। लेकिन अब जो साक्ष्य के अभाव हैं या फिर कोर्ट ने किन तर्कों को माना है, यानी दोनों पक्षों के तरफ से जो आर्गुमेंट हुआ होगा डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के तरफ से, तो डिफेंस ने आखिर इस विषय में क्या दलील दी और प्रोसिक्यूशन की क्या मांग थी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन निश्चित तौर पर पूर्णिमा पूरी सुनवाई के दौरान सजा की मांग करता होगा और उसको सुना या नहीं सुना ये बाद में पता चलेगा। लेकिन कोर्ट का जो नजरिया है वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि उनको आरोप मुक्त किया गया, यानी आरोप मुक्त तभी हो सकता है जब साक्ष्य और जो साक्षी हैं वो दोनों मैच नहीं करते हैं। घटना स्थल पर जो साक्ष्य है और जो एविडेंस है वो मैच नहीं हुआ। माया कोंडानी की तरफ से दी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो उस दौरान विधानसभा में मौजूद थी, विधान भवन में वो मौजूद थी। हालांकि उन पर आरोप ये लगाया गया जिसका आपने भी जिक्र किया कि उस वक्त वो भीड़ को लीड कर रही थी और दंगे फैलाने में जो पीड़ितों का विश्वास है वो बना रहेगा और उनको न्याय मिलेगा। लेकिन आज फिर से उसमें एक बार पीड़ितों को कुछ हाथ नहीं लगा है। देखिए बहुत डिसअपॉइंटेड जो लोग न्याय की आस में थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, ये रिएक्शन अमित आ रहा है। और मैंने क्योंकि जिक्र किया, देखिए गोधरा ट्रेन हत्याकांड में जो पीड़ित लोग थे उनसे वो अस्पताल में मुलाकात करने के लिए दोपहर में पहुंची थी और उससे पहले वो विधान भवन में थी। माया कोंडानी की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही थी और जाहिर बात है बरी करने का सीधा सीधा मतलब है कि उनकी ये दलीलें सस्टेन की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान और फैसले के समय। कोर्ट में जो चीज है वो साक्ष्य और दलील है। अगर आप दलील देते हैं, जो वकील होंगे माया कोंडानी की तरफ से और बाबू बजरंगी की तरफ से, उनकी जो दलील होगी उस दलील के आधार पर उन्होंने साक्ष्य भी पेश किए होंगे। माया कोंडानी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो घटनास्थल पे मौजूद नहीं थी, तो घटनास्थल पे नहीं मौजूद थी ये आरोप था और इस आरोप के एवज में उनके वकील ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया होगा कि माया कोंडानी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी और उस साक्ष्य में जो फैक्ट होगा उसको कोर्ट ने माना है और उसी के आधार पर कोर्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि ये आरोप जो उनके ऊपर लगे थे वो आधारहीन है और लिहाजा उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि कोर्ट में दलील और साक्ष्य ये दोनों चीजें ऐसी होती है जिसको मानना पड़ता है। और क्या ये मामला आगे जाएगा और इस केस के अंदर आपने नहीं बोलो हिरन भी क्या इस केस के अंदर कुल 86 आरोपी थे और सबको निर्दोष ठहरा के छोड़ दिया है, बरी कर दिया है। 86 के सामने में 82 आरोपी के और से मैं रिप्रेजेंट करता था, जिसके अंदर जयदीप भी आ गए, मायाबेन बाबू भी पण आ गए, सबको बरी कर दिया है। और कोर्ट ने बताया है कि उन लोगों के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो सब गलत हैं, वो पुरवार करने में सरकार पक्ष निष्फल गए हैं, इसलिए सबको बरी किया जाता है। इतने सालों बाद ये जजमेंट आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यही बताता हूं कि केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। કોર્ટે આરોપીઓ વિરુદ્ધ જે પુરાવા જે આક્ષેપ હતા તે આક્ષેપો ખોટા હતા અને તે આક્ષેપો પુરવાર કરવામાં સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે તેવું જાહેર બિલકુલ અત્યારે જાહેરમાં જે કહેવાનું આવ્યું છે કે બધાને નિર્દોષ ટ્રેન છોડી મૂકવામાં આવે છે। કાલે ખબર પડશે। કાલે
तो देखिए वकीलों की तरफ से रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और सीधे सीधे एक लाइन के फैसले से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें माया कोडनानी और बाबू बजरंगी का नाम भी था। गुजरात दंगा नरोदा गांव केस में फैसला, क्योंकि गुजरात दंगों से जुड़े हुए देखिए 9 बड़े केस थे। नरोदा पाटिया केस, सरदारपुरा, ओडे विलेज, साथ ही नरोदा गांव, दीपडा दरवाजा, गुलबर्ग सोसाइटी, बिल्किस बानो, गोधरा और बेस्ट बेकरी, कुल मिलाकर ये 9 बड़े केसेस थे। और इसमें नरोदा गांव मामले में ये बड़ा फैसला आया है। 11 लोग इसमें मारे गए थे, 82 आरोपी, जिसकी सुनवाई लगातार बीते कई सालों से हो रही थी। और आज इसमें फैसला आते हुए वन लाइन फैसला देते हुए सभी 66 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है, जिसमें 3 प्रमुख नाम और बाकी आरोपियों के नाम भी शामिल है। अमित, अपनी बात पूरी कीजिए आप। पूर्णिमा, देखिए 327 लोगों के ऊपर यह मामला था। 2009 में यह मामला शुरू होता है और उसके बाद आज ये 2023 में जाकर इस मामले पर आरोपियों को आरोप मुक्त किया जाता है। माया कोडनानी पर यह आरोप था कि वो भीड़ को भड़का रही थी, उकसा रही थी। यह आरोप था जिसको कोर्ट ने नहीं माना है। बाबू बजरंगी पर भी इसी तरह के आरोप थे कि वो भीड़ को भड़का रहे थे और उन्होंने वो गतिविधि जो दी थी कि महिला को मारने की, उसको अंजाम दिया था। कोर्ट ने उसको भी नहीं माना है। कोर्ट ने जिस तरीके के तथ्य और दलील को माना है उसके आधार पर इनको आरोपों से मुक्त कर दिया है। 327 लोग जो थे इसमें उन्होंने अपनी बातें कही थी और उसको एक तरीके से कई गवाह भी गुजरे थे। यह मामला स्पेशल कोर्ट का में गया था और स्पेशल कोर्ट इस मामले में सुनवाई भी कर रही है। कई एक मामले हैं, जैसे आपने जिक्र किया बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये मामले जो हैं पूर्णिमा, ये कई ऐसे मामले हैं जो अदालती प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ऊपरी अदालत में जाएंगे और उसके बाद शीर्षस्थ अदालत में जाएंगे। तो क्या ये जो अदालत है, अभी तो फौरी तौर पर सारे आरोपियों को राहत मिल गई है, अगर कोई और अदालत इस विषय में फिर कोई एसआईटी या इस तरह की जांच का निर्धारण करेगी तो फिर ये वहीं से शुरू होगा और वहां से सारी प्रक्रियाएं जो होंगी, जो आज कोर्ट में रखी गई हैं या जो दलील दी गई है, वो भी उसमें समाहित होगी। तो ये सारे चीजों का आकलन तब होगा जब कोर्ट का पूरा फैसला जो है वो सामने आएगा। अभी सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर सामने आए हैं और उस ऑर्डर के पीछे की क्या पृष्ठभूमि है वो सामने नहीं आया है। तो विशेष अदालत जो है, विशेष कोर्ट अहमदाबाद की, वो जब सामने उनकी पूरी प्रक्रिया आएगी कि हां किन किन बिंदुओं को टच करते हुए माननीय न्यायाधीश ने इस विषय पर अपनी टिप्पणी की है, तो तब पता चलेगा कि जो न्यायालय का फैसला है उसका आधार क्या था और उस आधार पर ही कोई चैलेंज अब इसको दिया जा सकता है। बिल्कुल अमित जी, ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार जब तक वो पूरी कॉपी नहीं आ जाती है, लेकिन लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दे, माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी किया गया है। गुजरात दंगा नरोदा का ये पूरा केस और इस पूरे मामले में देखिए सिर्फ वन लाइन फैसला आया है। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी बरी हो गई हैं। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। अमित जी लगातार मेरे साथ बने हुए। अमित जी, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिनको न्याय की उम्मीद थी, एक तो इतना लंबा वक्त लग गया कोर्ट को इस फैसले को सुनाने में, और ऊपर से जब न्याय की उम्मीद थी और ऐसे में इन आरोपियों को बरी करना, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, न्याय की जिनको उम्मीद थी उनको तो झटका लगा है, क्योंकि उनके हिसाब से उनके साथ ज्यादती हुई थी 2002 के दंगों में और उसी के आधार पर उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। इतने लोग उस मामले में लिप्त थे, लगभग 86-87 लोग इस मामले में लिप्त थे। कईयों की इसमें मृत्यु हो गई और अब जाकर जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें तमाम जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है, आरोप मुक्त कर दिया गया है। तो न्याय जिन्होंने अपनी फरियाद कोर्ट में लगाई थी, पुलिस के पास लगाई थी, उनको तो एक झटका माना ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो झटका किस आधार पर आया करिश्मा, ये देखने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।